नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। मोदी और शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूसी शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। अब आज लगभग एक साल बाद मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात दोबारा होने वाली है। यह संकेत है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष जोर देने जा रहे हैं और दिल्ली संबंधों को स्थिर करने के लिए उत्सुक होगी। वार्ता के लिए लगभग 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। एक वरिष्ठ चीनी राजनयिक ने बताया कि उन्हें एक सार्थक बैठक की उम्मीद है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर 5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देश संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया की एक प्रांतीय राजधानी में गुस्साई भीड़ ने संसद भवन में आग लगा दी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य झुलस गए। दक्षिण सुलावेसी प्रांत की राजधानी में शुक्रवार देर रात आग लगा दी गई। बचाव कर्मियों ने शनिवार देर रात तक 3 शव बरामद किए, जबकि इमारत से कूदने के बाद 5 लोगों को जलने या हड्डियां टूटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुरबाया में प्रदर्शनकारियों ने बाड़ेबंदी तोड़ने और वाहनों में आग लगाने के बाद क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय पर धावा बोल दिया। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे और महाराष्ट्र सरकार के बीच शनिवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में 2 दिन से जारी भूख हड़ताल के बीच जरांगे ने सरकार के रवैये और भेजे गए प्रतिनिधि मंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जरांगे ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे को बातचीत के लिए भेजने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र की भी आलोचना की। बिहार के दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं का राहुल से आमना सामना हुआ। वहीं राहुल गांधी शनिवार को अपनी वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में आरा पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ आपके वोट की नहीं, बल्कि आपके अधिकार और आपके भविष्य की चोरी है। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को गति देने की दिशा में एक अहम कदम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले महीने भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान सौंप सकती है। रक्षा सचिव ने कहा कि सरकार पहले 2 विमानों की आपूर्ति और उनके हथियारों के पूर्ण एकीकरण के बाद HAL के साथ अतिरिक्त 97 तेजस विमानों की खरीद के लिए नया अनुबंध करने पर विचार कर रही है। यह सौदा करीब 67,000 करोड़ रुपए का होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और जालौन के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नीट 2025 परीक्षा के तहत हुए दाखिलों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण अधिनियम 2006 के तहत मेडिकल की सीट्स को नए सिरे से भरने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक पहलू दिख रहे हैं जो अमेरिका के टैरिफ के असर को सीमित कर सकते हैं। उन्होंने जीएसटी सुधार, कर कटौती, रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं और घरेलू मांग को मजबूती का कारक बताया। नागेश्वरन ने कहा कि जीडीपी की मजबूत वृद्धि, ग्रामीण आय और डिजिटल भुगतान का बढ़ना भी अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों बादल फटने और फ्लैश फ्लड से हुई भारी तबाही के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग अभी भी लापता हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्री जम्मू पहुंचकर राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पहाड़ दरकने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश के बाद चीन सीमा से जोड़ने वाले तवा घाट लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी दरक गई। इसकी वजह से दारमा, चौदास और व्यास तीनों घाटियों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जम्मू संभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और भूस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से राष्ट्रव्यापी रैली आहूत की गई है। इस रैली के आयोजकों का कहना है कि वे असीमित प्रवासन और कमजोर नेतृत्व के खिलाफ एकजुट हुए हैं। रैली के कारण भारतीय समेत अन्य प्रवासी समुदायों में गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल होने की खबरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक बहुसांस्कृतिक देश माना जाता रहा है, जहां 136 देशों से आए लोग रहते हैं और काम करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में प्रवासियों के खिलाफ आयोजित हो रहे छोटे छोटे प्रदर्शनों ने सामाजिक सौहार्द पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।